फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग जीएआर फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एग्ज़ाम में जीएआर से जो है बेस्ड क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। एक बार हम आज इन जितने भी सारे फॉर्म्स हैं उनको एक एक करके देख लेंगे और इसे आप कंफर्म रूप से याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपके ना छूटे। मुझे जहाँ तक याद है लास्ट एग्ज़ाम में जो 2021 का एग्ज़ाम वन हुआ है उसमें एलपीसी पे बेस्ड शायद क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट। तो देखते हैं हम एक एक करके इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते ही हैं कि हम लोग सर्विस में जुड़े हैं, सर्विस कर रहे हैं, हमें पे स्लिप चाहिए होगा तो हम लिंक करने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा। तो जीएआर वन हो गया हमारा पे स्लिप से। हमने पे स्लिप की बात करी तो ऑफिस वाले ने बोला कि आपका तो एलपीसी आया ही नहीं, आपका सैलरी कहाँ से बनेगा, पे स्लिप कहाँ से होगा। तो आप एक दूसरे को एक एक दो को रिलेट कर लेंगे कि अरे वन में हमारा क्या है, पे स्लिप है, दो में हमारा एलपीसी है। आगे आ जाते हैं तीन में। तीन चार को हम कैश और चेक से रिलेट कर सकते हैं कि हमें ऑफिस में गए, हमें काम करना पड़ा कि हाँ चलो कैश बुक का काम करना है। अब कैश है तो चेक को भी देखना पड़ेगा, तो सिर्फ कैश ना देख करके चेक को भी देखना पड़ेगा। तो GR4 हमारा क्या हो गया, रजिस्टर ऑफ चेक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा तीन चार हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ से हम फाइव और सिक्स को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारा रजिस्टर ऑफ वैल्यूएबल्स हो गया। ठीक है, और दूसरा ये हो गया इसमें रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ वैल्यूएबल्स हो गया और छठा है रिसीट बुक हो गया। ठीक है, तो हमने कैश बुक का काम कर लिया, चेक इशूड के जो रजिस्टर है उसको देख लिया तीन चार में। पाँच में आता है कि चलो एक रजिस्टर और वैल्यूएबल्स के रजिस्टर बना लेते हैं और एक रिसीट, रिसीट ऑफिस में गया, डायरी सीट पे बिठाया गया, रिसीट का भी काम करना पड़ा। तो फॉर्म सिक्स रिसीट से रिलेटेड है। सेवन एट को हम ले लेते हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ जैसे चेक वगैरह है वो यदि जमा होता है तो चालान की ज़रूरत पड़ती है। तो सात आठ को आप चालान से ले ले। ठीक है, तो सात में है आपका चालान बुक है और आठ में चालान फॉर रेमिटांसेज ऑफ कैश। यदि रेमिटांसेज ऑफ कैश मतलब कि आप यदि कैश को रेमिटांस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो चालान है वो आपका GR8 में है, साथ में आपका चालान बुक है। ठीक है, नौ दस को आप इस तरीके से लिंक कर लें। ठीक है, हमने एक दो तीन चार सबको लिंक किया है। नौ दस को आप लेकर के चले कि नौ में आपका बिल रजिस्टर है और दस में आपका बिल ट्रांजिट रजिस्टर है। ठीक है, तो नौ में आपका बिल रजिस्टर, दस में बिल ट्रांजिट रजिस्टर है। आगे आते हैं ग्यारह में हमारा एक्विटेंस रोल है। ग्यारह को हम लिंक कर लेंगे 24 से। ठीक है, यदि सैलरी बाई चेक होता है तो एक्विटेंस रोल वो GR11 में जाएगा, लेकिन यदि बाई कैश होता है तो वो एक्विटेंस रोल 24 में जाएगा। यदि बाई कैश होता है तो 11 को हम क्या कर लेते हैं, 24 से रिलेट कर लेते हैं। तो 11 के साथ साथ हम 24 को समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैश है और उसमें क्या है, चेक के द्वारा होता है। तो 11 को हमने देख लिया। ठीक है, 11 में यदि हमने चेक किया तो चेक के साथ क्या इशू हो सकता है, हो सकता है चेक लॉस्ट हो जाए। तो चेक लॉस्ट हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट में हमें फ्रेश चेक इशू करना पड़ेगा। तो वो फ्रेश चेक इशू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, GR12 को यूज करना पड़ेगा। तो हमने 11 12 तक चल गया। एक दो हमारा क्या था, पे स्लिप LPC से था। तीन चार हमारा क्या चीज़ का था, रिमेंबर कर लीजिए आप एक तरीके से। तो तीन में हमें कैश बुक का काम दिया गया, कैश बुक का था। तो फोर से हमें चेक बुक का भी काम दिया गया। ठीक है, उसके बाद फाइव में हमारा क्या था कि वैल्यूएबल ऑफ रजिस्टर भी था और सिक्स में रिसीट था। ठीक है, उसके बाद सेवन में हम आ जाते हैं चालान के लिए। तो सेवन में चालान था और आठ में चालान फॉर रेमिटांसेज ऑफ कैश था। ठीक है, नौ में हमारा बिल रजिस्टर था और दस में बिल ट्रांजिट रजिस्टर था। और 11 में क्या है, 11 12 को देख लेते हैं। 11 में जो सैलरी बाई चेक है, एक्विटेंस रोल। और 12 में जो चेक लॉस्ट हो गया उसके अगेंस्ट इशू करना चेक को। और 11 को हमने रिलेट किया किससे, 24 से। ठीक है, 11 के बाद 12 है, 12 दूना 24, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। तो 24 में हमारा क्या है, एक्विटेंस रोल ही है लेकिन वहाँ पे कैश है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं हम ऑफिस में काम करते हैं, पे बिल वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, जहाँ सैलरी वगैरह बनती है। तो 13 में हमारा पे बिल होता है और 13A में उसका इनर सीट होता है। ठीक है, 13 को याद रखेंगे, हमारा पे बिल है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा जोड़ लेंगे, जैसे कि 9 से हमारा क्या चीज़ जुड़ रहा था, 9 से हमारा बिल रजिस्टर था।
उसमें 4 जोड़ लो, ठीक है, मतलब कि 9 4 13 हो जाएगा। तो 13 में हमारा क्या हो जाएगा, 13 हमारा पे बिल से आ जाता है। फिर इसी तरीके से हम 15 में भी हमारा पे बिल आ जाता है ना। तो ये चीज़ों को हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। फिर 17 में हम पे बिल रजिस्टर आ जाता है। तो ये इस तरीके से 9 में बिल रजिस्टर है, 13 में पे बिल है, 15 में भी पे बिल है, 17 में पे बिल रजिस्टर आता है। तो इस तरीके से हम इसको लिंक कर लेंगे। तो हम देखते हैं आगे इस एक एक करके। तो 13 में हमारा पे बिल है और 13 में पे बिल रजिस्टर, मतलब कि सॉरी उसका इनर सीट है। 14 हमारा जो हमारा टी ए बिल होता है उससे रिलेटेड है 14, ठीक है। इसमें क्या है, तो कंसोलिडेटेड टी ए बिल होगा तो 14 में जाएगा। 14 ए में फॉर टूर के लिए है, ठीक है। और 14 बी में ट्रांसफ़र के लिए है। मतलब टूर, ट्रांसफ़र और एल टी सी, 3 तरीके के टी ए हो सकते हैं। आप टूर पे गए तो होगा, ट्रांसफ़र हो रहा है आपका तो होगा, और एल टी सी पे जा रहे हैं तो होगा। तो टूर, ट्रांसफ़र, एल टी सी, ये 4A 4B 4C हो जाएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पे 13 और 14 को देखा, ठीक है। हमने 13 और 14 को देखा, ये हमारा पे बिल और टी ए बिल से था। उसी तरीके से 15 और 16 को भी हम इस तरीके से देखेंगे। तो 15 पे बिल फॉर प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स, ठीक है, ये 15 का हो गया। और पे बिल के बाद फिर इसका टी ए बिल भी होगा। तो जैसे 13 14 हो गया, उसी तरीके से आप इसको लिंक करेंगे, 15 और 16 हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में, मिनिस्टर के केस में, और टी ए बिल फॉर प्रेसिडेंट नॉन ऑफिशियल के केस में 16, ठीक है। तो इस तरह से लेंगे। आगे आते हैं, हमने लिंक बताया था ऊपर में कि 13 में जो हमारा 13 में पे बिल था, 15 में भी पे बिल है, 17 में फिर उसका रजिस्टर आ जाएगा। 13 से ऊपर जाते हैं, 11 में बिल रजिस्टर है, ठीक है। 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, इस तरीके से आप ये लिंक कर सकते हैं। तो 17 में हमारा पे बिल रजिस्टर है, 11 में हमारा बिल रजिस्टर है, 13 15 में हमारा पे बिल है। 13 का पे बिल हम लोगों के लिए, 15 का प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स का है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। तो 17 18 19 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 17 में हमारा बिल रजिस्टर आ गया, ठीक है। 18 में एब्स्ट्रैक्ट ले लेंगे और 19 में उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 17 हमारा बिल रजिस्टर हो गया, ठीक है। आप याद रख लीजिए कि पे बिल रजिस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। पे बिल का एब्स्ट्रैक्ट, पे बिल रजिस्टर हो गया, उसका एब्स्ट्रैक्ट बना लेंगे। और एक चेक का, तो जो भी हमारा बिल होगा, ठीक है, बिल चेक का रजिस्टर हम ले लेंगे। तो 17 18 19 को आप एक तरीके से इस तरीके से याद रख लेंगे कि 17 हमारा पे बिल रजिस्टर है, 18 में हमारा एब्स्ट्रैक्ट है और 19 में चेक है, ठीक है। तो ये हमारा 17 18 19 हो जाएगा। अब चलो इतना चीज़ तो हो गया। अब थोड़ा सा आते हैं 20 पे, आप याद करिए, ठीक है। 10 में आपका क्या था, बिल ट्रांजिट रजिस्टर था। हम ऐसे ही बीच बीच में ला रहे हैं कि आपको रिकॉल हो जाए। 10 हमारा बिल ट्रांजिट रजिस्टर था, ठीक है। 20 में आते हैं हम। 20 में आप नया चीज़ आप ले लीजिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका एब्सेंटी वगैरह बनता होगा। तो एब्सेंटी वगैरह जो बनेगा वो आपका 20 में होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी होगा एब्सेंटी वो 20 में होगा। अब थोड़ा सा लिंक करें कि एब्सेंटी तो गया, यदि एब्सेंटी नहीं गया तो क्या होगा, आपका सैलरी रुक जाएगा। इंक्रीमेंट यदि जुलाई डेट आ रहा है तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका सैलरी रुक गया। तो 20 में एब्सेंटी है और 21 में इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब अब इसमें क्या होगा कि भाई अब इंक्रीमेंट वगैरह रुक गया, सैलरी वगैरह रुक गया, आप कोर्ट में चले गए, ठीक है। तो आपका यदि जो भी पे ईटीसी का अटैचमेंट होता है तो उसका कोर्ट अटैचमेंट यदि हो जाता है पे ईटीसी का, तो उसका रजिस्टर 22 में है। तो आप एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं दिए तो आपका इंक्रीमेंट रुक गया, इंक्रीमेंट रुक गया तो आप कोर्ट में चले गए। तो 20 21 22 20 21 22 को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी ए क्लेम आ जाते हैं हम, ठीक है। जो हमारा टी ए सॉरी मेडिकल जो होता है हमारा मेडिकल क्लेम, ठीक है। तो अभी हमने टी ए को देखा था, किस में था हमारा, जैसे 13 में पे बिल था 14 में, तो 14 में हमारा था वो, फिर 14 के बाद 16 में था, और इसके बाद हमारा मेडिकल आ जाता है 23 में, ठीक है। तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट का 23 में है। 24 एक्विटेंस रोल है, ये फॉर कैश के लिए होता है, ठीक है। और इसको हमने 11 नंबर जी आर से रिलेट किया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं 26 में हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, ठीक है। इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर ड्रॉइंग एरियर्स ऑफ पे एंड अलाउंसेज।
इसको रिलेट कर लेंगे हम GAR 47 से, ठीक है। यहाँ पे डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है, 47 में भी इंडेमनिटी बॉन्ड है, तो ये दो डिफरेंस है, इसको देख लेंगे। देख लेते हैं हम 47 में क्या है हमारा। 47 है बॉन्ड ऑफ इंडेमनिटी, तो 26 को 47 से हम रिलेट कर लेंगे। 26 मतलब 46 नहीं, 46 नहीं है 47, अब जैसे भी लिंक कर लो, तो 26 और 47 हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 26 का रिलेशन किससे है, इंडेमनिटी बॉन्ड, और 26 47 में रिलेशन है। नाउ आगे आते हैं 27 to 32, ये हमारा कंटिजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो भी है कंटिजेंसी के फॉर्म्स है। तो जैसे कि 27 में हमारा आ जाता है रजिस्टर ऑफ कंटिजेंट चार्जेस, जो भी कंटिजेंट चार्जेस के जो भी रजिस्टर हैं वो 27 में आ जाते हैं। जो पेटी कंटिजेंट एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, पेटी कंटिजेंट एक्सपेंडिचर के जो सब वाउचर्स होंगे उसका GR 28 में आ जाता है। इसी तरीके से 29 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। 29 में क्या होता है, फुल्ली वाउच्ड का है, ये आप याद रख लेंगे। 29 फुल्ली वाउच्ड का है, 30 AC का है, 31 और 32 डिटेल्ड बिल का है, ठीक है। ये काउंटर साइन कंटिजेंट बिल का और ये कंटिजेंट चार्जेस का है, ठीक है। तो 29 आपका फुल्ली वाउच्ड बिल है, 30 आपका AC बिल है, ठीक है, और 31 32 आपका डिटेल्ड बिल है। काउंटर साइंड कंटिजेंट बिल 31 में है और कंटिजेंट चार्जेस का 32 में है। तो आप यहाँ तक इन सब चीज़ों को देख लेंगे कि 27 to 32 ये आपका क्या है, कंटिजेंसी से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 33 को देख लेते हैं। तो 33 को देखते हैं रिफंड ऑफ रिवेन्यू, इससे हम लिंक कर लेंगे किसको, 33 है, 33 में 10 ऐड कर दो 43, चूँकि 3 ज़्यादा आ रहा है तो 3 देख लो। तो हम इससे रिलेट करेंगे 33 43 46 को। 33 में हमारा रिफंड ऑफ रिवेन्यू है, ठीक है। 43 में हमारा क्या है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट है। यदि डिपॉजिट का रिफंड करना होगा तो वो हमको 43 में जाना पड़ेगा, और यदि लैप्स डिपॉजिट का रिफंड करना पड़ेगा तो वो हमारा 46 में जाएगा। क्लियर है। तो हम 43 46 को देख लेते हैं। 43 हमारा एप्लीकेशन कम बिल फॉर रिफंड ऑफ डिपॉजिट, और रिफंड ऑफ लैप्स डिपॉजिट यदि हम करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। क्लियर है। इसको देख लेते हैं। ऊपर 47 हमने कर लिया, रिलेशन किससे है, 26 से इंडेमनिटी बॉन्ड का है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट कौन करता है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड बाय बैंक। ये क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडेमनिटी बॉन्ड कौन एग्जीक्यूट करता है, तो वो बैंक एग्जीक्यूट करता है। 46 हमने देख लिया, 33 43 46 को रिलेट किया। अब 44 45 को हम रिलेट करते हैं इस तरीके से CGIGS को। तो जो हम लोग मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो होते हैं वो CGIGS 44 में होते हैं, और ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस के जो AIS होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस वाले जो होते हैं उनके जो होते हैं वो 45 में होते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 1981। क्लियर है। तो 44 45 को हमने रिलेट कर लिया CGIGS से। 44 हम लोगों का, 45 AIS लोगों का होता है, ऑल इंडिया सर्विस वाले का। 43 हमने कर दिया, 43 से 47 तक हो गया। ऊपर आ जाते हैं हम, कहाँ पर थे हम लोग, हाँ 32 तक थे। 33 भी हमने देख लिया। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा 34 35 को हम जोड़ लेते हैं। 34 में ग्रांट्स की बात हो रही है, ठीक है, और 35 में स्कॉलरशिप की बात हो रही है। तो 34 में यदि ग्रांट्स की है, GIA ग्रांट्स इन ऐड की बात हो, 34 में चले जाएंगे, ग्रांट्स की बात हो, और ग्रांट से लेकर के हम स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैचिंग समझ करके कि ग्रांट्स हमारा 34 है तो 35 में हमारा स्कॉलरशिप हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस में हम लोग काम करते सारा चीज़ हो गया। अब आपका एडवांसेज होते हैं, लोन होते हैं, आप इस तरीके से समझिए। तो 36 हमारा लॉन्ग टर्म एडवांस हो गया। 36 37 को लेंगे और इसी से रिलेट करके हम 38 39 को समझने का कोशिश करेंगे। तो 36 हमारा लॉन्ग टर्म का एडवांस का बिल है, 37 शॉर्ट टर्म एडवांस का बिल है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एडवांस जैसे HBA वगैरह हो गया, और शॉर्ट टर्म एडवांस जैसे कि फेस्टिवल एडवांस, साइकिल एडवांस, ये सब हो गया, ठीक है। अब इसका रिकवरी भी होगा, तो जो लॉन्ग टर्म का रिकवरी होगा 38 में है, और शॉर्ट टर्म का 39 में। लेकिन 39 में शॉर्ट टर्म का रिकवरी का बात नहीं कह रहा है, शॉर्ट टर्म में उसका एक मंथली एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा जो एडवांस पेमेंट किया गया शॉर्ट टर्म का वो।
तो 36 37 क्या है, ये लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म, फिर 38 39 क्या है, ये लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म। जो उसके नाम है वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि 38 में LTA का रिकवरी है और 39 में शॉर्ट टर्म का शेड्यूल बनता है, जो मंथली पेमेंट्स एडवांस पेमेंट होते हैं वो। आफ्टर दिस हमने 43 से तो नीचे देख ही लिया था। अब एक पार्ट और रह जाता है, वो GPF का पार्ट है, ठीक है, जो आपका डिडक्शन वगैरह है। तो आपके सैलरी से क्या डिडक्शन होगा, तो सैलरी से GPF डिडक्शन होगा, ठीक है, GPF डिडक्शन होगा और 42 में आपके सैलरी से कट रहा है, GPF डिडक्ट हो रहा है, तो आप कभी ना कभी विड्रॉल करेंगे। तो 41 GPF डिडक्शन का है, तो 42 GPF विड्रॉल का है, और 40 आपका जैसे कि कोई पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड है। मतलब कि एक तरह से 40 41 42, मतलब 40 41 को आप डिडक्शन के पार्ट में समझें कि पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड के बिहाफ पे जो भी सब्सक्रिप्शन है या जो डिडक्शन होना है उसका शेड्यूल 40, और GPF का डिडक्शन होना है उसका शेड्यूल 41 में। तो 41 से रिलेट कर लेंगे आप 42 को, जो हमारा फाइनल विड्रॉल होगा GPF का वो 42 में होगा। तो आप एक दूसरे को इस तरीके से लिंक करके, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जितने भी GR फॉर्म्स है उसको एक बार पढ़ जाएं, उसके बाद ये वीडियो देखें। होप कि ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप इन पॉइंट्स को एक बार सारे को देख लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, यदि कोई कमेंट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए जय हिंद।